मासिक धर्म अवकाश के साथ साथ चिकित्सा अवकाश घोषित करने के लिए हमने कहा था। सरकार में काम करने वाली देश भर की महिलाओं के लिए उस मासिक धर्म के समय में एक बड़ी पीड़ा और मानसिक तनाव होता है। तो फिर कहीं ना कहीं ये आंदोलन और ये मासिक धर्म अवकाश का आंदोलन केवल सरकारी छुट्टी देने के लिए नहीं है। हमारा असली उद्देश्य क्या है? अगर तमिलनाडु में कहीं किसी गांव में कोई व्यक्ति अपनी माँ से कहे कि माँ, आज मासिक धर्म के समय आप खाना मत बनाओ, मैं आकर आपको दोपहर का खाना होटल से लाकर देता हूँ, आप 2 घंटे सो जाइए माँ। अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को या किसी को भी तमिलनाडु के किसी छोटे से गांव में एक व्यक्ति अपने साथ रहने वाली उस महिला के दर्द को महसूस करता है। सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां शराब और सिगरेट तो खुलेआम बेची जाते हैं, लेकिन सैनिटरी पैड को अखबार में लपेट के दिया जाता है जैसे कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट खरीद रहे हो या इलीगल प्रोडक्ट का एक्सेस पा रहे हो। पीरियड नेचुरल है लेकिन स्टिग्मा उसके अराउंड जो है वो अननेचुरल। साइंस नेचुरल है लेकिन उसके अराउंड साइलेंस अननेचुरल है। मेंस्ट्रुएशन बायोलॉजी है लेकिन इस प्रकार की सोच जो मिसोजिनी है वो एक आइडियोलॉजी है। डीप रूटेड कल्चरल टैबूज और रिलीजियस नोशंस के चलते जो महिलाएं अपने पीरियड से गुजर रही होती है उन्हें एक इम्प्योर या अशुद्ध कहकर किनारे कर दिया जाता है। उन्हें किचन में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। बहुत जगहों पे उन्हें सामाजिक फंक्शंस में नहीं आने दिया जाता है। एक नेशनल सर्वे बताता है कि 61.4 गर्ल्स एक्नॉलेज सोसाइटल एम्बैरेसमेंट सराउंडिंग मेंस्ट्रुएशन which effectively highlights the normalization of this stigma। ये हेल्थ का इशू है, ये एजुकेशन का इशू है, ये डिग्निटी का इशू है, ये इक्वालिटी का इशू है। Women do not need our sympathy, sir. Women need equality. Women do not need silence. Women need dignity. And women do not need tokenism. Women need rights। मैं कहूँगा कि सर का नैतिक संघर्ष उस महिला की प्रबल भावना के कारण जीता गया जो उनके साथ थी।